नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल ईडू ई संस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पिनाकल का एडिशन 6 से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें आज आप लोग को नंबर ऑफ वैरायटीज का क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 42 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है एक कंपनी ए द्वारा निर्मित संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी। मतलब यहाँ पर आपको क्या हुआ, कमी हुआ, 12,000 से हुआ आपको 10,000, 12,500 से 10,600 हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कंपनी बी में उत्पाद 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में आपको 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 और 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कंपनी ए में कितना कमी हुआ और कंपनी बी में कितना कमी हुआ, हमको दोनों का रेशियो हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए कंपनी ए में कितना कमी हुआ, कंपनी ए में कमी। तो देखिए पहले इसका उत्पादन कितना था, पहले उत्पादन था 12,500, अभी वर्तमान में कितना हो गया 10,600। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना का कमी हो गया 1875 का कमी हो गया। ठीक है, तो देखिए 1875 बटा में कितना 12,500। ठीक है, 12,500 इंटू 100। तो देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक ना, और 125 से आपको 1875 भी कैंसिल होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, आपको 15 बार में कैंसिल होगा। तो यहाँ जो है टोटल इसको 15% का लॉस हुआ। ठीक है, फिर देखिए आपको कंपनी बी को कितना लॉस हुआ है कंपनी बी में, और इसी का जो है ना हमसे रेशियो पूछे हुआ है। कंपनी बी में कमी इक्वल टू, देखिए उत्पादन 2019 में कितना था 3400 था, 2020 में कितना हो गया 30,600 हो गया। तो इट मीन्स 30 और 34 था, आपको टोटल कमी हो गया 3400 का। क्या टोटल कमी हो गया 3400 का, तो 3400 बटे में 34,000, 3400 इंटू 34,000 इंटू 100। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, उसके बाद आपको एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यहाँ से आपको कितना बार में कटा है 10 बार में कटा, इट मीन्स आपको 10%। ठीक है, तो हमसे दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम लोग 15:10 कर लिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 3 15 बराबर आपको 3:2 के रेशियो में आपको टोटल इसका कमी हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करा है आपको हमको मध्य अनुपात निकलना है। ठीक है ना, तो देखिए मध्य अनुपात का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, रूट अंडर ए बी। मध्यानुपाती सूत्र हम लोग जानते हैं, रूट अंडर ए बी होता है क्या। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, तो हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर बटा में हम लोग नीचे वाले को उसी ढंग से छोड़ देंगे, क्योंकि आपको ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ई वाला आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, रूट पूरा में है। ठीक, अब देख लीजिए, अब यहाँ से अंक आपको कैंसिल होगा। देखिए जैसे में ए माइनस बी से आपको ए माइनस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी बचा, दोनों ए रूट में है, तो रूट से बाहर ए निकलेगा, तो आपको क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो यही जो है आपका इसका मध्यानुपात होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 40 अधिकारी वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारी का औसतन वेतन कितना है 600, 750 और 1000 है। ठीक है, कार्यालय ए में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अधिकारी की संख्या हमको दी हुआ है 5:4:1, और जिसके टोटल अधिकारी की कुल संख्या कितना है 40 है। ठीक है, तो सभी अधिकारी का मासिक औसत वेतन ज्ञात कीजिए, और मान लीजिए कि उस महीने में हमको 30 दिन का हमको दिए हुआ है। तो देखिए क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, इसमें आपको कर्मचारी कितना है, एगो में 5x है,
एगो में आपको 4x है और एगो में आपको x है, ठीक है। तो देखिए 5 4 9 1 10 हो गया। तो देखिए टोटल का वैल्यू हमारे पास 10 हो गया। इसी हमको 10x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, इट मीन्स एक का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को टोटल जैसे कि कर्मचारी निकल जाएगा क्या, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ हमको कितना का प्राप्ति होगा 20 का, यहाँ हमको 16 का प्राप्ति हो जाएगा, यहाँ हमको 4 का प्राप्ति हो जाएगा क्या। तो 20 और 10 30 6 36 और 4 40, ठीक है। जिसको वहाँ भी हम लोग को 40 है ही कर्मचारी। अब देखिए अब आपको मंथली इनकम आपको कितना है, मंथली एवरेज पेमेंट, एवरेज पे कितना है। देखो ए को कितना दे रहा है 600 रुपया। तो देखिए ए का रेशियो हमारे पास कितना है 20 है। तो 20 इंटू 600 प्लस बी का हम लोग ने कितना निकला 16। तो इसको कितना पेमेंट मिला है 750 मिल रहा है। और सी को कितना मिल रहा है 1000 रुपया, 1000 है। बट्टे में सबका योग तो हम लोग निकाले ही है, कितना योग है मेरे पास 40 योग है क्या। अब देख लीजिए अब सबको गुना कर लीजिए। तो आपको कितना होगा 1200 हो गया, 1200 प्लस 12,000, 1200 प्लस 12,000 प्लस आपको 4,000। तो 12,000 और 4,000 16,000, 16, ठीक है, 6 दूनी 12। तो यहाँ भी ना होगा 12,000, ठीक है, 12,000 12,000 24,000, 24,000 28,000 क्या। बट्टे में हमको क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 28,000 बट्टे में क्या हो जाएगा 40। तो आपको 40 से आपको कट जाएगा 700 बार में, ठीक है। तो 700 जो है मेरा मंथली मेरा पे होगा ए बी सी तीनों का। और कह रहा है जो उस महीने में टोटल दिन कितना है, तो टोटल माह हमको दे रहा है 30 दिन है, ठीक ना। तो कुल माह बराबर तो 30 इंटू कितना 70, 700। तो यही आपको टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो ए बी सी का तीनों को मिला करके मासिक औसत वेतन, ठीक ना, हो जाएगा आपको 21,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है एक की आय का बी की आय से अनुपात कितना है 4:3 है। तो देखिए हम लोग को इनकम का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, इनकम का रेशियो किसका ए और बी का कितना का रेशियो दिया हुआ है 4 और 3 का रेशियो। तो ए का रेशियो 4 हो जाएगा, बी का रेशियो हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अब कह रहा है ए की व्यय उसकी आय का कितना है 5/12 है। तो देखिए ए की व्यय जो है आय का 5/12 है। तो इनकम हम लोग को दिए हुआ है 4x। अब देखिए अब कह रहा है बी का व्यय उसकी आय का कितना है 7/15 है आय का। तो 3x इंटू 7/15, जिसके दोनों का हमको अंतर हमको दिए हुआ है। तो यहाँ पर रेशियो नहीं होगा, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस कितना दिया हुआ है 4500 रुपया हम लोग को दिए हुआ है 4500। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 5 15, 4 से 4 थे 12। तो ऊपर में हो गया 5x/3 नीचे में, और इधर आपको हो गया 7x/5। तो यहीं से हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 15। तो 3 5 15, तो 25x हो गया। फिर 5 15, तो 7 21x हो गया, बराबर 4500 हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से घटाने पर हम लोग को कितना देगा 4x/15 बराबर कितना हो जाएगा 4500। अब यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे कैंसिल, ठीक ना। तो कैंसिल करने पर हम लोग को कितना बार में आपको कटेगा 1125 बार में। तो x बराबर कितना आपको हो जाएगा 16,875 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पूछा क्या है बी का इनकम पूछा है। तो 16,875 इंटू कितना 3, तो कितना हो जाएगा 50,625 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। 46,800 को, ठीक ना, 46,800 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है, ठीक ना। तो देखिए ए और डी का हिस्सा कितना है 8 है, और आपको बी और सी का हिस्सा कितना है आपको 5 है। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपको क्वेश्चन में बहुत चीज घुमाया गया है। तो देखिएगा ए और डी और आपको बी और सी, ठीक है। तो देखिए ए और डी का रेशियो कितना दिया है 8 रेशियो, और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है रेशियो 5 हमको दे रखा है। और ए बी सी को जो है ना टोटल अमाउंट कितना बांटा गया है 46,800, ठीक ना। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल को हमको बांटा गया है 46,000, सॉरी कितना 46 नहीं। तो देखिए हम
86 लिख रहे हैं, 46,800 इसको बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए 8 5 हमको 13 के रेशियो पर हो गया क्या, तो देखिए 13 बराबर कितना हो गया, मतलब ABCD सबका 8 5 13 हो गया, तो हमको 13 बजाय 46,800 है, 46,800 है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से हमको एक का वैल्यू निकालना होगा, तो एक का वैल्यू 13 13 39, 13 39 13 6 78, ठीक है, मतलब 3600। एक का वैल्यू मेरा हो गया 3600, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए और डी का कितना हो जाएगा 3600 इंटू 8 क्या, तो ए और डी का रेशियो यहाँ से 3600 इंटू 8 हो जाएगा क्या, इट मीन्स आपको कितना हो गया, तो 8 से 48 और 8 24 और 28, मतलब 28,800 क्या, 28,800, ठीक है। यहाँ पर से आपको ए और डी का, अब देखिए यहाँ से हम लोग को बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, 3600 इंटू 5, तो देखिए 0 0 56 30 हाथ लगा 3 5 15 3 18, ठीक है, मतलब आपको बी और सी का रेशियो हो गया आपको 1800। अब फिर आगे देखिए बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है, बी और सी को 5:4 में बांटा गया है, ए और डी बी और सी, ठीक है। अब कह रहा है बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात कितना है, 5:4 है। अब देखिए अब यहाँ से अलग में हमको बी और सी का हमको अलग अलग रेशियो दे दिया है, बी और सी का रेशियो हम लोग को अलग अलग दे दिया है, तो इसके बी का दिया है 5 और सी का दिया हुआ है 4, तो यहाँ से हम लोग 5 4 9 कर लेंगे क्या, 5 4 9 के बराबर हम यहाँ पर कितना निकाले 18,000, तो 9 बराबर 18,000, 18,000, तो एक बराबर हमको कितना 2,000 हो गया, 9 दूनी 18, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, 10 के लिख देते हैं जगह के कारण, यहाँ से 4 दूनी 8,000, 8 के, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में अगर ए को 18,400 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो देखिए ए को इसमें से अमाउंट जो है सिंगल ए को मिला 18,400, तो आपको इसमें से डी को कितना पेमेंट मिलेगा, मतलब हमको 28,000 में से हमको घटा लेना पड़ेगा, तो डी को मिला 10,000 कितना 400 रुपये मिला, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे बढ़िए, अब हमको कह रहा है यदि x जो है ए और बी के हिस्से का अंतर है, ठीक है, तो देखिए x जो है ए और बी के हिस्सा का अंतर है, ए और बी के हिस्सा का अंतर क्या है x है, ठीक है। तो देखिए ए को अमाउंट हमको कितना मिला 18,400 मिला है, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 18,400 अमाउंट मिला है ए को, और जैसे बी के हिस्सा में हमको कितना मिला है 10,000, तो इसमें से हम लोग अगर घटा लेंगे तो हम लोग को 8,400 हो जाएगा, मतलब 8400 रुपया हो जाएगा। अब देखिए फिर हमको ये कह रहा है हाँ y जो है सी और डी के हिस्से का अंतर है, तो सी माइनस डी के हिस्से का अंतर कितना है y है, मतलब अंतर है, मान लीजिए मतलब इसमें आपको बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सी का हिस्सा कितना मिला है, सी का हिस्सा तो हम लोग को मिला है 10,000, सी का हिस्सा मिला है कितना 8,000, और डी का हिस्सा कितना मिला है 10,400, तो यहाँ पर हम लोग को माइनस में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें से बड़ा छोटा से हम लोग मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए आगे वैल्यू लिख लेते हैं किसका, डी का ही, तो 10,400 माइनस में हम लोग कितना करेंगे 8,000, तो 8 2 10 क्या, मतलब यहाँ पर हमको हो गया 2400। अब देखिए अब सवाल में क्या कर रहे हैं, तो x और y का मूल्य में कितना अंतर है, अब हमको इसका अंतर पूछ रहा है, तो घटा लीजिए 0,006, मतलब 6,000 रुपया जो है इसका मूल अंतर हो जाएगा x और y का, तो यही आपका आंसर है, मतलब क्वेश्चन ही सिर्फ बड़ा है, बाकी सब चीज अच्छा है। अब देखिए आगे हम लोग को कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं तो अशोक को जो है ना 44 रुपया का भुगतान करना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है ना इसको जो है इक्वेशन पर ले जाते हैं, हम लोग पेन को मान लेते हैं x और पेंसिल को हम लोग मान लेंगे कितना y, तो देखिए यहाँ से हम लोग पेन बराबर मान लेंगे x और पेंसिल बराबर हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि पेन को जो है 5 अनुपात और पेंसिल को बांटा गया है 3 अनुपात में, तो देखिए
5x प्लस 3y बराबर इसको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है 44 रुपया। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है यदि यह अनुपात 3:5 के रूप में बदल जाए, मतलब पेन 3 को और पेंसिल 5 को, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना होता है 36 अनुपात हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम लोग यहाँ से इसका नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे 3 × 5, ठीक है। अब देख लीजिए 5 × 15x प्लस 3 × 9y बराबर 4 × 12 4 × 12 13, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 5 × 15x प्लस 25y बराबर 36 पंचे कितना हो जाएगा आपको 180 हो जाएगा, 180। यहाँ से हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, कैंसिल हो गया 15 15। अब देख लीजिए, अब यहाँ से हमको कितना आ जाएगा 16y माइनस का 16y, यहाँ से हम लोगों को माइनस में ही आएगा 48। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y का वैल्यू हमको कितना आ गया 3 आ गया। अब इसी y को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर के इस y को वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। तो देखिए 15x प्लस 9 × 3 बराबर 132, ठीक है। तो देखिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 27 में से 132 गया था, आपको कितना हो गया 105 हो गया। तो 105/15, तो 15 × 7 = 105। तो हम लोग को x का वैल्यू आ गया, यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू आ गया। तो इसी का हम लोग से रेशियो पूछा है, x और y का हमको रेशियो पूछा है, तो 7:3 का रेशियो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट करा है अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, ठीक है। दुकानदार ने शेष राशि 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग का सिक्का दिया। यदि सिक्का जो है 5 और 1 के अनुपात में है तो दुकानदार ने कितने 5 रुपए का सिक्का दिया, ठीक है। तो देखिए 100 रुपए का नोट दिया और अतुल जो है मात्र 20 रुपए का सामान खरीदता है, तो 100 - 20 अतुल को रिटर्न कितना देगा 80 रुपया, दुकानदार देगा रिटर्न। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको शेष राशि जो है दुकानदार 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का दिया, और इस सिक्का का हमको रेशियो दे रखा है 5:4:1। तो यहाँ से दोनों को गुना करने पर हमको टोटल मेरा को पैसा निकल जाएगा। तो देखिए 2 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 10 × 1, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 4 × 5 = 20, 10 = 30, 10 = 40, ठीक ना। तो 40 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है, मतलब रुपया के बराबर रुपया का दिया 80 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हमसे पूछा है तो 5 रुपए का सिक्का कितना है, तो भाई 5 रुपए का कॉइन हमारे पास कितना है 4 के रेशियो पर है 5 रुपए के सिक्के, तो 4 × 2 इट मीन्स 8 वो टोटल कॉइन है 5 रुपए का, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब कह रहे हैं लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग भी 10 वर्ष से कम है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना 3/8 और 2/3, तो यहाँ पर हम लोग जो नीचे है ना, तो नीचे वाला का ही हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालने पर 8 और 3 का एलसीएम में हमारे पास 24 हो जाएगा। तो इसी 24 को हम लोग मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से टोटल स्टूडेंट हम लोग कितना मान लेंगे 24 मान लिए। अब सारा खेला जो है हम लोग को इसी 24 पर ही खेलना है। इसमें क्या है आपको बॉय है और गर्ल है, ठीक है ना, मतलब बॉय भी है और गर्ल भी है। अब देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग क्या है लड़कियां है। तो जैसे कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना है 24 है, तो 24 का 3/8, ठीक ना, 24 का 3/8, तो 8 3 का 24, मतलब यहाँ हमको हो गया 9 को गर्ल, जिसके 9 अगर 24 में से घटा लेंगे 9, तो हमारे पास कितना बचेगा 15 को, तो 15 हमारे पास बॉय हो गया। फिर आगे देखिए, ठीक है। अब कह रहा है लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, ठीक ना। तो देखिए 15 का हम लोग कितना निकालेंगे 1/3, देखिए 15 का अगर हम लोग 1/3 निकालते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 5 को जो विद्यार्थी है सो 10 वर्ष से क्या है आपको कम है, 10 वर्ष से कम है, और जो रेस्ट है वो क्या होगा वो मेरा 10 वर्ष से अधिक होगा। जब टोटल 15 है तो 5 निकाल लिए, तो यहाँ पे हमारे पास रेस्ट कितना बचा 10 को बचा। और फिर इसी तरह आ जाइए आप गर्ल के भी पास,
करा है लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। तो इसके 9 का 2/3 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या। तो 9 का 3 9 और 3 दूनी 6, मतलब 6 वो जो लड़कियां हैं वो आपको 10 वर्ष से क्या है कम है, मतलब माइनस यहाँ हम दर्शा दिए कम से। तो 9 में से 6 गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, मतलब 10 वर्ष से अधिक वाला संख्या, तो हमारे पास 3 बचा। तो देख लीजिए अब कह रहा है यदि 10 वर्ष या उससे अधिक वाले आयु के छात्रों की संख्या कितना है 260 है। तो यही है 10 वर्ष या उससे अधिक वाला, 10 और 3, तो 10 और 3 मतलब कितना है 13। तो 13 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दिए हुआ है 260 दिए हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाता है 26 20, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो विद्यालय में टोटल लड़कों की संख्या कितना है, तो बॉय हमारे पास कितना है 15 है। तो 15 इंटू 20 इट मीन्स 300। तो टोटल उस स्कूल में बॉयज है जो कितना है आपको 300 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29। देखिए कह रहा है किसी भिन्न को अंश और हर में से 3 और 5 जोड़ने पर। तो देखिए भिन्न हम लोग मान लिए x/y, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमको कह रहा है ऐसे अंश में 3 जोड़ लेंगे और हर में 5 जोड़ लेते हैं, तो भिन्न कितना होता है 2/3 हो जाता है। और फिर देखिए इसको नेक्स्ट को कह रहा है किसी भिन्न में से x/y में से हमको अंश में से 1 घटा लेना है और हर में 3 जोड़ लेना है, तब रेशियो कितना होता है 2/5। तो इसे बनाने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन ही क्या नहीं देखेंगे पुट करने। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, पुट ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 5 और y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 7, अगर इसमें जोड़ते हैं 3 इसमें जोड़ते हैं कितना 5, ठीक है। तो देखिए 5 3 8 7 5 12, तो 4 दूनी 8 4 3 12, ये मेरा फुलफिल कर दिया। और फिर देख लीजिए इसमें से 5 में से 1 घटा लिए और 7 में 3 हम लोग जोड़ लिए, तो 4 आ गया 10, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10, ये भी मेरा फुलफिल कर दिया। तो बनाने से क्या फायदा, ऐसा क्वेश्चन को सोचिएगा हम लोग ऑप्शन से ही डील करते हैं तो लंबा चौड़ाई चल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है ABC ने अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% आपको खर्च करता है। तो देखिए 3 गो व्यक्ति है A, B और C, अपनी आय का जो है खर्चा ये कितना करता है, मतलब एक्सपेंडिचर आपको कर रहा है कितना 80%, 85%, 80%, 85% और 75%, ठीक है। अब देख लीजिए खर्च करता है, यदि उनकी सेविंग का रेशियो, ठीक ना, अगर 80% खर्चा कर रहा है तो भैया यहाँ से बचा वह कितना रहा है, तो भाई 20% बचा रहा है, चूंकि 80% खर्चा आपको कर रहा है, ये कितना बचा रहा है 15% बचा रहा है, ठीक ना, ये आपको 25% बचा रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब सबका हमको रेशियो दे दिया हूँ, तो उनकी बचत का रेशियो 8:9:20 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो भाई 100% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 8/20 इंटू 100 क्या, तो 20 पंचे 100 इट मीन 8 पंचे 40। तो ये जो है अपने पेमेंट का कितना बचा है 40 बचा है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह हम लोग निकालेंगे बी का भी, ठीक है ना। तो इसकी बी अपने पेमेंट का कितना आपको बचा लेगा 60, ये बचा लेगा। उसी तरह हम लोग निकालेंगे सी का भी, तो सी अपने पेमेंट का कितना बचा लेगा 80 रुपये बचा लेगा। अब हम सबको ही काट लेते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 23 60 और 20 चौके 80, मतलब 2 3 4 के रेशियो पर आ गया। तो 4 3 7 7 2, अब हमसे कह क्या रहा है, तो ए और सी के आय में अंतर कितना है 1800 का। तो देखिए ए और सी मतलब यहाँ से मेरा अंतर कितना का आ गया ए और सी का, मतलब दो यूनिट का हमको अंतर आ गया। तो 2 यूनिट का वैल्यू हमको कितना 18,000 दी हुआ है, ए का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा 9,000। तो हमसे पूछा है क्या बी की आय ज्ञात कीजिए, तो बी, तो जैसे बी की आय हमको क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या यही है। तो 3 इंटू 900 9,000 बराबर 27,000 हो जाएगा, ठीक है। बी का इनकम 27,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखा जाए। कह रहा है पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात, ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगा है। देखिए कह रहा है पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात कितना है 4:3 है। तो देखिए पिछला वर्ष जो है ए और बी के आय का रेशियो कितना था 4:3 था। अब देख लीजिए 4:3 था पिछले वर्ष में हम देख लीजिए 3 था पिछले वर्ष, और इस वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। तो देखिए ये आपको करेंट वर्ष का रेशियो
दे रखा है। कितना है 3:4, मतलब ए का जो था पिछला वर्ष का कितना था 3 था और वर्तमान में कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ से बी का देख लीजिए, बी का कितना था 5 था और 6 था। देखिए यहाँ से आपको कितना का इंक्रीमेंट लगा था 1 का, मतलब 3 से 4 हुआ है। तो 3 से 4 का मतलब आपको यहाँ पर वृद्धि कितना का हो गया, मतलब 33.1/3%। तो कैसे हुआ, तो देखिए पहले 3 था अभी 4 है, तो वृद्धि कितना का हुआ 1, तो 1/3 इंटू 100, तो यहाँ से हो गया 33.1/3% का इसको इंक्रीमेंट लगा पिछला वर्ष से इस वर्ष का। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से भी कर लेंगे। तो यहाँ से आपको हो गया 20% का इंक्रीमेंट, तो 1/5 इंटू 100, तो भाई 20% है। यहाँ से आपको यहाँ से हो गया इसको, यहाँ से देखा आपको 4-3 के रेशियो पर है। तो ए और बी का कितना का हो गया मतलब ए से बी का आपको हो गया 25% का इंक्रीमेंट लग गया। अब देखिए अब जो है इसको हमको इसका जो है हमको इससे कंपेयर ही करना है और इसका हमको इससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए ए का जो था पहले आपको कितना था 4 के रेशियो पर था, अब देख लीजिए, ठीक है 4, और अभी जो है आपको कितना के रेशियो पर है 3:4 के, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है 4 है, 4, तो 4/3, ठीक है, एकदम ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से पहले इसका 4 था परंतु अभी वर्तमान में कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद जाके इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल बराबर हो जाएगा। और सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो बी का पहले कितना था 3 था, अभी वर्तमान में आपको कितना है 6 है। तो अभी वर्तमान में 6 है, पहले कितना था 5 था, तो यहाँ हम लोग बटा में लिख लेंगे 5 और यहाँ इसको इक्वल टू में मतलब दोनों के रेशियो का बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमको कर रहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है, ठीक है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितना है 8,04,000 है, 8.04 लाख है। तो देखिए वर्तमान का बात हमसे कराया चल चुके 16/3, अच्छा तो 18/5, ठीक ना। तो देख लीजिए 16/3 रेशियो 18/5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 8 16, 2 से 2 18, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 5-15, 8-5 40 और आपका 9-3 27, ठीक है। तो 40 और 27 इट मीन्स 67। तो देखिए 67 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 8.04 लाख, 8.04 हमको लाख ही दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए थोड़ा टाइम जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 0.12 लाख, ठीक है। देख लीजिए तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बी का वैल्यू, ठीक है। तो बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 27 है। तो 27 को हमको निकालना है, तो 27 इंटू कितना 0.12 लाख, ठीक है। अब देखिए अब जो ये जो 27 जो है, ठीक ना, ये आपको इसके 6 के बराबर है, बी के बराबर इसी 6 के बराबर है, क्योंकि ये भी वैल्यू मेरा क्या है वर्तमान वैल्यू है और ये भी वैल्यू जो है मेरा क्या है वर्तमान वैल्यू है, ठीक ना। अब देख लीजिए अब इसी वैल्यू को हम लोग 6 के बराबर ही कर लेंगे। तो 27 इंटू 0.12/6, तो इसको यहाँ पर इसको हम लोग 6 से काट लेंगे, तो 0.02 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, ठीक है। तो 0.54 लाख, चूंकि सब लाख में है इसीलिए। अब हमसे कह रहा है बी का जो है पिछला वर्ष का हमको आय ज्ञात करना है। तो देखिए बी का पिछला वर्ष का आय कितना है 5 है, ठीक है। तो देखिए बी का पिछला वर्ष का आय देख लीजिए, पिछला वर्ष का आय तो कितना है बी का रेशियो 5 है, 5 में 0.54 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या। तो देख लीजिए 4-5 20, हाथ लगा 2, 50-25 2 27, क्या तो मतलब 2.7 आपको लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बनाने में दिमाग लगा है। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है ए की आय और बी की आय में क्रमशः 5:7 का आपको अनुपात है, ठीक है, ए और बी के आय में। तो देखिए इनकम किसका ए और बी का, ए और बी का इनकम कितना है आपको 5:7 है। चलिए फिर हमसे एक आ रहा है
ए और बी महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपया बचाता है, ठीक है। यदि ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 66.66% है। देखिए ए का जो व्यय है बी के व्यय का 66.66% है। देखिए 66.66 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 66 × 3 189, 189 छत्री 18, छत्री 18 एक 19 मतलब 198, 198 और 200 हो गया, 200/300, 0 से 0 कैंसिल मतलब 2/3, ठीक है। तो ए का व्यय जो है बी के व्यय का कितना है 2/3 भाग है। तो यहाँ से हम लोग को ए और बी का आ गया, मतलब ए का खर्चा कितना हो गया 2 और बी का खर्चा कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो लेते हैं तो 2/3, और इसका देखिए सेविंग का रेशियो तो हमको दिया ही होगा है कितना 4,000 और 5,000, 4,000 और 5,000, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम यहाँ से इसको क्रॉस गुनाई करवा लेंगे। तो देखिए 4 × 12,000, तो यहाँ हो गया 12,000 और यहाँ हो गया 5 × 10,000, 10,000, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसका यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देख लीजिए 5 ये कितना हो गया 15 हो गया। तो देखिए यहीं लिख लीजिए 15 और यहाँ 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग इसका अंतर अब हम लोग देख लेंगे। तो इसका अंतर कितना का है 1 का आया, ठीक है। अब देखिए अब इसका अंतर आपको कितना का आया 2,000 का आया, 2,000 का क्या। तो देख लीजिए जब 1 का वैल्यू हमारे पास 2,000 है, ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है तो ए और बी के कुल हमसे इनकम पूछा है। तो ए प्लस बी का टोटल इनकम हमसे पूछा है, इनकम मतलब आय। तो देखिए इनकम का रेशियो हमारे पास कितना था 5:7 था, तो 7 × 5 = 12 हो गया। तो 12 × 2,000 इट मीन 24,000, 12 × 2,000 बराबर आपको 24,000 जो है ए और बी का इनकम का रेशियो रहेगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है भाजक और शेषफल का अनुपात कितना है 3:2 है, एकदम अच्छा बात है। और भाजक और शेषफल का अनुपात कितना है 7:12 है। तो मतलब भाज्य शेषफल और भागफल का हमको रेशियो दे रखा है। तो देखिए भाज्य शेषफल और भागफल, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए भाज्य और शेषफल का रेशियो कितना है 3:2 है, ठीक है। और भाजक और शेषफल का रेशियो कितना है 7 और 12 के रेशियो पर है, 7 और 12 के रेशियो पर है। तो किसी भी तरह हमको तो यहाँ से भाज्य को बराबर ही करना होगा। तो भाज्य को बराबर करने के लिए हम करेंगे 3 से और यहाँ कर लेंगे 7 से। अब देख लीजिए अब कितना होगा 7 × 21, 7 दूनी 14 और 12 × 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए करा है तो भाज्य को अगर हम लोग 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यहाँ तो भाजक होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो देखिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको हमको डिवाइड कैसे करना है 9 से। तो देखिए 9 से आपको ये भी कटा है 9 × 36, 9 से 3 × 9 और आपको 3 × 21, ठीक है। तो मतलब हमको रिमेनिंग यहाँ से ये क्या बच रहा है 14 बच रहा है। तो अगर 14 को हम लोग अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमेनिंग कितना आएगा 5 आएगा। तो यही 5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट करा है रवि की उम्र जो है ना श्याम की उम्र का कितना है। रवि की उम्र जो है श्याम की उम्र का आपको 3/5 भाग और करा है x वर्ष के बाद, ठीक ना। करा है x वर्ष के बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात जो है ना 5:7 हो जाता है। तो देखिए रवि और श्याम की उम्र का रेशियो कितना है 3:5 में दिया। देखिए रवि और श्याम 2 दोस्त हैं। अब फिर से एक बार इसको रवि की उम्र जो है ना श्याम की उम्र का 3/5 है। तो श्याम का उम्र यहाँ से हम लोग दे देंगे 5 और रवि का उम्र हम लोग यहाँ से दे देंगे 3। अब देख लीजिए अब कह रहे हैं x वर्ष के बाद रवि और श्याम के उम्र का अनुपात कितना हो जाता है 5:7, मतलब है तो ये क्या है ये आपका प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक ना। x वर्ष के बाद मतलब फ्यूचर टेंस के बाद यहाँ पर हो रहा है। तो x वर्ष के बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 5:7 के पर इसका रेशियो हो जा रहा है क्या। अब देख लीजिए
तो x वर्ष के बाद मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ठीक ना, से इसका रेशियो जा करके आपको 5:7 में हो जाएगा। तो देखिए 5 और 3 8, ठीक ना, यदि उसकी आरंभ में उसकी उम्र का योग कितना है 32 वर्ष है, तो 5 3 8, तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको 32 ही दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको कितना आएगा 4, ठीक ना। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 4×5 = 20, इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है इसमें हम क्या जोड़े, से इसका वैल्यू हमको 5:7 पर प्राप्त हो गया। देखिए 12 में हम अगर x जोड़ लिए, फिर 20 में अगर हम x जोड़ लिए, तब इसका वैल्यू जो है 5/7 के रेशियो पर हमको आ जा रहा है। देखिए 12 × 7 = 84 प्लस 7x बराबर 20 × 5 = 100 प्लस 5x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए 84 में से 100 गया था, कितना आपको हो गया 16 हो गया, तो 16 बराबर क्या 2x, इट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा 8। इसमें जो है ना टोटल संख्या में हम 8 ही जोड़ेंगे, तब जाके हमको रेशियो जो है 5:7 की हमको प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यहाँ हमको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक ना। यहाँ हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो देखिए पहले फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है ये पहले समझ लीजिए। तो a रेशियो b रेशियो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो ये जो d है ना, d ही मेरा है फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक ना। अब देखिए तो इसको बनाने के लिए हम लोग करते हैं a/b बराबर c बट्टा हम लोग कर लेते हैं d। तो देखिए तो बस उसी ढंग से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 3:4 समानुपात 9:x। इसका हम लोग को निकालना है क्या चतुर्थ अनुपात, और इसका निकालना है हमको मध्य अनुपात। तो इसके मध्य अनुपात का तो हम लोग सूत्र जान ही रहे हैं, √ab होता है। तो पहले हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए 3/4 बराबर 9/x। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इट मीन्स x बराबर कितना हमको आ गया 12। तो 12 जो है मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। अब हमको निकालना क्या है मीन प्रोपोर्शन, मतलब मध्यानुपात। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन का हम लोग सूत्र जानते हैं क्या √ab होता है, ठीक है। तो देखिए 2 और 98 है, ठीक है। तो देखिए 2 और 98 का सोचे हम लोग 196 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करने पर बाहर निकालेंगे तो हम कितना 14, ठीक है। अब इसी का हमसे रेशियो हमसे पूछा है, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात का रेशियो। तो 12:14, तो 2 से 2 × 12, 2 से 2 = 14, मतलब 6:7 के रेशियो पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको करा है 8,000 रुपए ABC में क्रमशः इस प्रकार बांटा गया कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 1,000 का नोट प्राप्त हुए, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए राशि का अनुपात 15:2:3 है, ठीक है, 3 है। तो 500, 200 और 100 रुपया का हमको जो है ना नोट की संख्या फाइंड करना है। तो देखिए टोटल अमाउंट जैसे कि किस रेशियो में बांटा गया 15:2:3 के रेशियो पर बांटा गया था। देखिए ठीक है 15:2:3 हमको 3 के रेशियो पर बांटा गया है, ठीक है। और टोटल पैसा आपको कितना है 500, 200 और 500, 200 और 500, 200 और 100 और की नोट बांटा गया 15, 2 और 3 के रेशियो में। आज टोटल पैसा हमारे पास कितना है 8,000 है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 15 5 20 हो गया, तो यही 20 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 8,000 हमको दे रखा है 8,000। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। 20 × 80 मतलब 40, ठीक है। 20 × 80 40, 1 0 और 400, ठीक है। अब इस सब में हमको 400 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो इसमें अगर हम लोग 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 500 के 60 मतलब 6,000, क्या 6,000। इसी तरह हम लोग इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400 से कितना हो गया 800 हो गया। इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 400 से तो हमको हो जाएगा 1200, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसमें कर रहा है इस प्रकार वितरित किया गया कि उन्हें क्रमशः 500, 200 और 100 के नोट इसको प्राप्त हो रहा है। अब इसमें हम लोग 500 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ 500 से, यहाँ 200 से और यहाँ 100 रुपया से, ठीक है। तो देखिए हमको रेशियो किस चीज का मिला 12 का, क्या तो नंबर ऑफ हमको यहाँ से नोट डायरेक्ट हमको निकल जाएगा, नोटों की संख्या। देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो 12 के रेशियो पर हमको मिलेगा, इसको काटेंगे तो हम लोग को 4 के रेशियो पर मिलेगा, इसको काटेंगे तो हम लोग को 12 के रेशियो पर मिलेगा, मतलब 12, 4 और 12,
4 × 12, 4 कम 1 को फिर 4 × 12, मतलब 3:1:3 के रेशियो पर नोट बांटा गया है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कर रहे हैं ए और बी के आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्चा का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो देखिए दो दोस्त है, ए है और बी है। तो इनकम का रेशियो हमको दिया हुआ है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3 का रेशियो इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, और साथ में साथ हम लोग खर्चा का भी रेशियो दे दिया है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है कितना, 1:2। तो देखिए इनकम को हम लोग नोट कर लेंगे x से और खर्चा को हम लोग नोट कर लेंगे y से। ठीक है, तो देखिए अब क्या कर रहे हैं यदि b का 90% व्यय a की आय के बराबर है। तो देखिए b का व्यय कितना है, 2y है। तो देखिए 2y जो है a की आय का 90% के बराबर है, आय का 90%। तो भाई a का आय कितना है, 2x है, तो 2x है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग 0 से 0 भी कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमको क्या प्राप्ति हुआ, 9y बराबर 10x की प्राप्ति हुआ। इट मीन्स y बटा x का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10/9। तो जहां जहां y है वहां गुना करवा लेंगे 10 से, जहां जहां x है वहां गुना करवा लेंगे 9 से। ठीक है, तो देखिए यही मेरा x है, तो इसमें अगर गुना करवा लेंगे हम लोग 9 से, देखिए कितना होगा 18, इसमें गुना करवा लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब इसमें हम लोग गुना करवाते हैं 10 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10y, 10 ये मेरा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए अब हमको सेविंग का रेशियो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सेविंग कैसे होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब आय माइनस व्यय, वही मेरा सेविंग का रेशियो होता है। तो देखिए 18 में से 10 गया था, आपको कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 27 में से 20 गया था, आपको कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यही जो है इसका सेविंग का रेशियो हो जाएगा 8:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कर रहा है 4,360 रुपए की एक राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया, 3:4:5:8 के अनुपात में बांटा गया, लेकिन भूल बस उसको जो है ना 1:3, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में बांटा गया। तो परिणाम स्वरूप जो है किसको कितना अधिक या किसको कितना कम रुपया मिला। ठीक है, तो देखिए पहले 4 दोस्त है, ए बी सी और डी है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको बांटा गया 3:4:5:8 के अनुपात में, 3:4:5 और 8 के अनुपात में। ठीक है, अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए 20 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिए हुआ है, 4,360 रुपया दिए हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू तो हम लोग यहाँ से आराम से निकालेंगे, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 कम 1 20 8 160। अब इस 218 से हमको इस तीनों में मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो करवा लीजिए 218। ठीक है, तो यहाँ आपको हो जाएगा 654। फिर इसमें भी हम लोग 218 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 872। फिर इसमें भी हम लोग 218 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1090 आ जाएगा। फिर इसमें भी हम लोग 218 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1744। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए 854 आ जाएगा, सॉरी 654 आ जाएगा, 872 आ जाएगा, 1090 आ जाएगा और 1744 आ जाएगा। अब कह रहा है लेकिन भूल बस जो है इसी पैसा को जो है 1:3, 1/4 अनुपात 1/5 और 1/8 के रेशियो में बांट गया। तो हम लोग इस नीचे वाले का हम लोग ले लेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक ना, अब देख लीजिए अब अगर इसको हम लोग मतलब किस अनुपात में ये पैसा बांटा है, तो देखिए इसको मिला कितना 40 के रेशियो पर। ठीक है, इसको मिला कितना के रेशियो पर, 30 के रेशियो पर। इसको मिला कितना के रेशियो पर, 24 के रेशियो पर। इसको मिला कितना के रेशियो पर, 15/120, 15 के रेशियो पर। फिर अब हम सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ने पर मेरा कितना आ गया, 109 यूनिट आ जाएगा। अब 109 यूनिट का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,360 रुपया आ जाएगा, 4,360 रुपया आ जाएगा। अब फिर यहाँ से हम निकालेंगे एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। और फिर इस चारों में हमको 40 से गुनाई करना होगा, तो 40 से किए तो कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, इसमें भी करेंगे 40 से, 4 3 12 मतलब 1200। इसमें भी हम लोग करेंगे 24 में 4 से, तो 4 चौके 16, 4 8 मतलब 960 रुपया। इसमें भी करेंगे तो 5 चौके 60 मतलब 600। ठीक है, अब देख लीजिए अब जो है यहाँ से हमको पता है क्या लग रहा है, अब हमको ऑप्शन के पास ही जाना होगा।
तो ऑप्शन में कर रहा है ए को मिला है 956 रुपया अधिक, नहीं है 956 रुपया अधिक, ठीक है। अब हम देखेंगे बी को, बी भी मैच में नहीं किया। सी को देख लेते हैं, सी का भी मैच नहीं किया, मतलब डी का मैच ही कर रहा है, ठीक है। तो जैसे डी को पहले मिला था कितना 1744 रुपया, अभी वर्तमान में कितना मिला है 600 रुपया मिला है, तो इसका अंतर हम लोग देख लेंगे। तो डी को जो है 1144 रुपया जो है क्या मिला, 1140 रुपया कम मिलता है, मतलब ऑप्शन के अनुसार यहाँ से फिर हमको चलना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कर रहा है ए बी सी और ए बी और सी बी का रेशियो हमको दिए हो, तो हमसे ए बी सी का रेशियो हमसे जानना ही चाह रहा है, ठीक ना। तो देखिए ए बी और सी का रेशियो हमको दिए हुए है, देखिए ए बी और सी। तो देखिए ए और बी का रेशियो कितना है 2:5 के रेशियो पर है, ठीक है। फिर यहाँ हमको सी और बी का रेशियो दिया था, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी और सी का रेशियो, बी और तो बी का रेशियो 4 ना है, बी का रेशियो 4 है, तो 4 और यहाँ हम लोग सी को दे देंगे 3, ठीक ना। देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 5 थे 15, मतलब 8, 20 और 15 का रेशियो पर पैसा बटा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 40 का रहा है 100 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है 7:12 है, मतलब 3 दोस्त है ए बी और सी, ठीक ना। ए और बी में 7:12 के रेशियो पर बांटा गया, ठीक है। फिर कह रहा है बी और सी में कितना पर बांटा गया 8:15 के रेशियो पर बांटा गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को हम लोग पता कर लेंगे। देखिए यहाँ बी कितना है 8 है, यहाँ बी 12 है और यहाँ बी कितना है 8 है, ठीक है। तो किसी भी तरह हमको बी का वैल्यू बराबर ही करना होगा। तो अगर यहाँ हम लोग कर लेंगे 2 से और यहाँ कर लेते हैं 3 से, तो हमको बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या। तो बस वही काम कर लीजिए, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 और 15 × 45, ठीक है। अब इस सबको फिर हमको जोड़ना होगा, जोड़ना है कि क्या है करा ए और सी के हिस्से का अंतर। तो चलिए जोड़ने से हम लोग बच गए। ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है 214 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो एक तो हमसे टोटल अमाउंट ही पूछ रहा है, तो फिर अब आखिर तो जोड़ना ही होगा। 5 4 9, 9 4 13 और 2 1 3 1 4, 4 1 5, मतलब हमसे पूछ रहा है, हमसे 53 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 53 बराबर 53 × 214, ठीक है। अब सबको गुना ही कर लीजिए, गुना करने पर आप लोग आ जाएगा कितना 11,342 रुपये आ जाएगा, 11,342, क्योंकि लास्ट में क्या है 4 3 12 है और 12 वाला ऑप्शन कितना है 1 को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह है 2 वस्तु की कीमत जो है ना 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत को X% बढ़ा दिया जाए और दूसरी वस्तु की कीमत को 30% घटा दिया जाए, ठीक है, घटा दिया जाए, तो ए और बी के नए कीमत का अनुपात है ना 10:7 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 वस्तु है, एगो 4 पर है, एगो आपका 5 पर है, ठीक है। अब देखिए सवाल कह रहा है पहली वस्तु की कीमत जो है X% हम लोग बढ़ा देते हैं। तो देखिए 100 + X बटा में 100 बढ़ा दिए हैं X%, ठीक है। और कह रहा है दूसरी वस्तु का जो कीमत जो है हम लोग 30% ही घटा दे रहे थे, 70/100 क्या घटा दिए हम लोग। अब देखिए अब इसको हम लोग काट पीट अपना ही मचा लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 10:7 के रेशियो पर हमको आ जाता है, ठीक है। काट पीट कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 10 कैंसिल, 7 से 70 कैंसिल, ठीक है। अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए, क्या गुना अगर हम लोग करते हैं तो हमको हो जाएगा कितना 400 + 4x, 400 + 4x बराबर में हमको हो जाएगा 500, 50 100 500, ठीक है। तो x बराबर हमको कितना हो जाएगा 100/400, इट मीन्स 25%, ठीक है। तो यही आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ए और बी के उम्र का अनुपात, ए और बी के उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले जो है ना 4:5 था, ठीक है, 4 वर्ष पहले। तो देखिए ये मेरा वर्तमान का लाइन हो गया, 4 वर्ष पहले मतलब हमको ऊपर जाना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 4 वर्ष पहले कितना के रेशियो पर था 4 और 5 के रेशियो पर था, ठीक है। तो देखिए 4 और 5 के रेशियो पर हम लोगों ने इसको दे दिया। और फिर देखिए कह रहा है 8 वर्ष बाद यदि ए और बी के उम्र का अनुपात 11 कितना होता है 13, तो यहाँ से 8 वर्ष बाद
कितना होता है 11 अनुपात हो जाता है आपको 13। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है, तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका अंतर देखे तो हमको कितना की प्राप्ति हुआ, 1 की प्राप्ति हुआ, ठीक है। यहाँ का अंतर देखे तो यहाँ से हम लोग को कितना का प्राप्ति हुआ, 2 का प्राप्ति हुआ। अब इस दोनों अंतर का हम लोग को है ना बराबरी कर लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 के रेशियो पर आ गया, और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 11 अनुपात 13 के रेशियो पर हम लोग का आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए, अब यहाँ से देख लीजिए 8 और 3 में अंतर कितना का हो गया, 8 और 11 में अंतर कितना का हुआ, 3 का हुआ। और यहाँ भी यहाँ से हमको कोनो मतलब नहीं, तो हमको वर्तमान ही योग के बारे में आना है, ठीक। अब देख लीजिए 8012, ठीक ना, 8012 ई वाला 4, ई 4 और ई 8, ठीक ना, 8 4 12 हुआ। तो इसी 3 का वैल्यू, ठीक ना, इसी 3 का इस 3 का, ठीक ना, इसी 3 का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना हो गया, 4। तो हमसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु का योग बताना है। तो वर्तमान हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक ना। तो 8 × 4 प्लस 10 × 4, तो 8 चौक 32 और 10 चौक कितना हो गया, 40, ठीक ना। तो वर्तमान में हमको आना है, तो ई तो वैल्यू मेरा किसका है, 4 वर्ष पहले का है, और फिर इसमें हम लोग 4 साल ऐड कर लेंगे। तो 32 4 36 और 40 4 44। अब दोनों का हमसे योग पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे। 6 4 10, 4 3 7 1 8, मतलब 80 वर्ष जो है दोनों के उम्र का योग है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा यही समाप्त किया जाता है। आज आप लोग को पूरे पिनाकल एडिशन 6 से नंबर ऑफ वैरायटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का खत्म होगा। फिर आप लोग को नेक्स्ट डे में जो मतलब करेंट ईयर का क्वेश्चन है वहां से मैं करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।